हमारे सामने वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के प्रेसिडेंट निर्मल सिंह जी हैं, जो बिहार की राजनीति से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और कल रात को जो हादसा हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जिसमें गोपनीय सूत्रों से मुझे जो खबर मिली है सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लेकिन सरकार जो है सिर्फ 18 लोगों की बात कबूल रही है। तो निर्मल सिंह जी से जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है। देखिए, सच्चाई जो है अव्यवस्था के अलावा और क्या सच्चाई हो सकती है। ये जो शुरू से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को धूमिल करने का काम यहाँ के कामचोर अफसरों ने किया है, कमीशनखोर अफसरों ने किया है। इन लोगों को घूसखोरी से, कमीशनखोरी से फुर्सत मिले तब जाकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की व्यवस्था देखे। आप लोग सिर्फ ऑफिसरों को जिम्मेवार ठहरा देंगे और बिहार में जो है नीतीश कुमार जी कहते हैं जिसकी जाति की संख्या जितना ज़्यादा होगी उसको उतना हिस्सेदारी देंगे, तो जिसकी जाति की संख्या कम होगी वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा। तो ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? देखिए, आपने रेल हादसे की पहले जानकारी मांगी थी, तुरंत आप बिहार पर चले गए। बिहार के कम से कम 9 लोग मारे गए हैं, और अगर ये सिर्फ सरकारी स्रोत है तो समझ ले गैर सरकारी स्रोत क्या कहाँ होगा यहाँ? ना, वो आपके बात से सहमत है। तो ये बिहार के सांसदों से पूछिए ना, ये कितने लोग गए वहाँ पर विजिट करने के लिए और पूछने के लिए कि कौन कौन मरा है, कौन कौन नहीं मरा है, कौन घायल हुआ है। ये सब तो आपको उनसे प्रश्न करना चाहिए, हमारे जैसे लोगों से क्यों पूछते हैं? नहीं, मैं तो बिहार के लोगों से ही पूछूंगा कि वहाँ जो नीतीश कुमार 20 साल से हैं, उन पर लगातार भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, जातिवाद बढ़ाने का आरोप लग रहा है। जिस लालू जी को वो कहते थे जातिवादी है, यादवों का शासन लाते हैं, तो ये तो खुद जो है अपनी स्वजाति लोगों को नालंदा में भर रहे हैं और कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो। देखिए, आप बिहार की राजनीति पर अलग से बात कर सकते हैं, हाँ। लेकिन रेल हादसा और बिहार की राजनीति दोनों को एक में मिलाइएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ठीक है, रेल हादसा अगर आप बिहार से भर भर के जो है दिल्ली में 4 करोड़ में कहा जाता है कि 1.5 करोड़ सिर्फ बिहार के लोग हैं, तो क्या केंद्र सरकार या रेलवे विभाग सबको टिकट दे सकती है, ट्रेन दे सकती है? देखिए, ऐसा है, अभी हमारा हादसा के ऊपर दिमाग केंद्रित है और ये हम सोच कर बैठे हुए अच्छी तरह से कि बिहार, हमने डिमांड भी कोई एक बार रेलवे के अधिकारियों को लिखकर भेजा था कि 16 प्लेटफार्म नंबर 16 से बिहार की सभी ट्रेनों को रवाना करें, क्योंकि हम लोग दिल्ली जो है हमारे पूर्वांचल के लोगों के लिए डेली पैसेंजरी का काम करता है। हम लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, तो भीड़ भरना स्वाभाविक है, और खास करके महाकुंभ हो, छठ हो, दिवाली हो, ऐसे अवसर हो। लेकिन नहीं, ये लोग अपने हिसाब से प्लेटफार्मों को, गाड़ियों का, यानी आपका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे विभाग ही ज्यादा दोषी है? बिल्कुल, रेलवे विभाग दोषी है। रेलवे के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री को हम नहीं कहने वाले, इसको कहने वाले और लोग होते हैं। बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या और नीतीश कुमार का ये कहना कि जिसका ज्यादा संख्या होगा उसको ज्यादा हम सब कुछ सुविधा देंगे। फिर आप जो है ना बिहार पर आ गए। अरे हमने, ठीक है, हम कह रहे हैं नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, इसका जवाब जनता जो है उनको बिहार में दे रही है, देगी, जिसको भी जो कुछ भी कर रहा है। लेकिन ये रेल हादसा की जहाँ तक बात है, इसकी पीड़ा सबको होनी चाहिए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का क्षेत्र है। आज मैं देख के आया हूँ, बड़ा वहाँ पुलिस व्यवस्था है, क्या लग रहा है नौटंकी है? नहीं, नौटंकी तो नहीं कहा जा सकता। ये इन लोग यही व्यवस्था अब जगह है, अब जगह है, दे रहा है दोस्त है। नहीं, अब जगह है, अभी अब से भी अगर वो लोग करे तो अगला हादसा को रोका जा सकता है। देखिए, हम लोग क्लियर बात करने वाले लोग हैं। अगर जहाँ गलती है उसको गलती कहेंगे, जहाँ सही है उसको सही कहेंगे। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि आप अड़े हुए हैं कि रेलवे अधिकारियों को सजा दी जाए। अगर जो है सजा नहीं मिलती है तो कौन जिम्मेवार होगा? नहीं, सजा नहीं मिलती है तो सीधी सरकार जिम्मेवार होगी, और केंद्र सरकार ही जिम्मेवार, रेल मंत्री, बिल्कुल रेल मंत्री जिम्मेवार होंगे। क्योंकि अगर आप सजा भी नहीं देंगे उनको, और उनको खाली सैलरी देकर वहाँ पर बैठाए हैं क्या, वहाँ पर नौटंकी कराने के लिए, पैसा कमाने के लिए। एसी आप भी जानते हैं, हम लोग ट्रेन से जाते हैं, एसी में चादरें गंदी सप्लाई की जाती है, उसका कमीशन किसको जाता है? वो तो खुलेआम कहता है कि हमारा तो नीचे से ऊपर तक बंधा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि एसी में तो कम लोग जाता है, एसी बंद कर देना चाहिए, सिर्फ जनरल डिब्बा रहना चाहिए। ऐसा है, एसी बंद करना चाहिए, पर्यटन स्थल बंद कर देना चाहिए, इससे आपका विकास हो जाएगा क्या? जी नहीं, एसी लगाइए ताकि बाहर के लोग भी जा सके, पर्यटक भी जा सके। हम एसी के खिलाफ नहीं हैं, हम जनरल के खिलाफ नहीं हैं। जनरल कोच भी दीजिए, एसी भी दीजिए, लेकिन सुविधा दीजिए। और खास करके भीड़ की, यहाँ भीड़ मैनेजमेंट की बात है, उसको ध्यान में रखिए कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के लिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से यूपी बिहार के लोग जाते हैं यहाँ से, तो वैसी प्लेटफार्म पर ऐसी व्यवस्था करो ना। मूर्खों,
तुम लोग को इतना समझ नहीं है, पढ़े लिखे हो तुम लोग, कि कैसे व्यवस्था करनी है, लोगों की जान तो ना जाए कम से कम। आप बताइए ओंकार सिंह जी कि निर्मल सिंह जी कह रहे हैं कि सिर्फ रेलवे के अधिकारी ही दोषी हैं और जो उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं निर्मल भाई के कथन से सहमत हूँ। दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर यह घटना घटी, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बड़ी तादाद में जनता, पूर्वांचल की जनता बड़ी तादाद में प्रतिदिन जाती है। और निर्मल भाई से अभी कुछ देर पहले मेरी बातचीत हुई थी। इनका मानना था कि केवल एक ही प्लेटफॉर्म से 16 नंबर पर भी चर्चा कर रहे थे, पूर्वांचल की गाड़ी खुलनी चाहिए। आज इस घटना को मैंने सुना, गहराई से स्तब्ध रहा। सुबह संवेदना व्यक्त करने के लिए भी गया था, काफ़ी आहत हुआ हूँ और स्तब्ध हुआ इस बात को लेकर के। मात्र कम्युनिकेशन के वजह से जिस गाड़ी को किसी और प्लेटफॉर्म नंबर पर आनी थी और वो तय था पहले से, 1 मिनट पहले गाड़ी आने से पहले ये सूचना दी गई कि ये फलाना प्लेटफॉर्म नंबर पर। आप देख रहे हैं ओंकार सिंह भी जो है निर्मल सिंह जी की बात को जो है मतलब सही ठहरा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो अभी तत्काल जरूरी है, रेलवे अधिकारियों को सजा दिया जाए और आगे से सिर्फ 16 नंबर से सभी यूपी, पूर्वांचल और बिहार के लोगों का ट्रेन रवाना किया जाए, तो इससे फिर दुर्घटना नहीं होगी।